नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ इंडिया में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत के GSLV रॉकेट और ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को हमारी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जितने भी लोग हमारे चैनल को देखते हैं उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं GSLV रॉकेट, यानी कि भारत का एक ऐसा रॉकेट जिस पे भारत यानी इसरो की पूरी कह लीजिए जिम्मेदारी ही टिकी हुई है। यानी GSLV रॉकेट को भारत का घोड़ा भी कहा जाता है। वो इसलिए क्योंकि ये ढेर सारे कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करने में सक्षम है। यही कारण है कि भारत अब चाहता है कि आने वाले समय में यानी कि ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट, ये एक इतनी बड़ी मार्केट है कि आप छोटे छोटे देशों को, यानी कि जिनके पास खुद का रॉकेट नहीं है, कि वो अपने कम्युनिकेशन सैटेलाइट या फिर आप कह लीजिए अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन सबको लॉन्च कर सके, उस फील्ड में जाने की। यानी कि भारत की बात करें तो भारत का जो भी GSLV रॉकेट है वो लगभग इसरो के चेयरमैन के सिवन के अनुसार अगर बात करें तो उनका मानना है कि भारत का जो प्लान है GSLV के लिए वो लगभग 2022 और 2023 तक एकदम बुक है। यानी कि भारत के पास ऐसा अभी कोई ऑप्शन नहीं है GSLV को लेकर कि भारत किसी और का सैटेलाइट लॉन्च करने के बारे में सोचे। लेकिन भारत चाहे तो 2022-23 के बाद इस मार्केट में एंटर कर सकता है। अगर भारत के पास कोई ऐसी प्लानिंग हो कि भारत दूसरों के सैटेलाइट लॉन्च करके अच्छा खासा पैसा कमाना चाहे तो वो 2023 के बाद ही कर पाएगा। उससे पहले भारत के लिए ये बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि भारत अभी इससे पहले कोई भी कॉमर्शियल लॉन्च नहीं करना चाहता। जैसा कि आपने अभी कुछ दिन पहले देखा होगा, भारत ने ब्राज़ील के अमेजोनियन सैटेलाइट 1 को लॉन्च किया था। तो इस तरह के सैटेलाइट लॉन्च करना भारत के लिए बहुत मुश्किल होंगे, क्योंकि ये अभी भारत के शेड्यूल में नहीं है। क्योंकि भारत का जो GSLV रॉकेट है वो लगभग 2023 के लिए फुली बुक्ड है। अब आप सोच रहे होंगे कि भारत इतना बड़ा मौका क्यों छोड़ रहा है, क्या भारत के पास रॉकेट की कमी है कि भारत दूसरों के सैटेलाइट लॉन्च ही नहीं कर सकता। तो दोस्तों आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि भारत जिस 3 तरह के रॉकेट का जो यूज़ करता है सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए, उनके नाम है PSLV, GSLV MK-II, GSLV MK-III। इन तीनों रॉकेट का यूज़ किया जाता है। लेकिन ये तीनों ही रॉकेट अभी ऐसा माना जा रहा है कि नियर फ्यूचर में बिल्कुल भी खाली नहीं है। उनके पास खुद भारत की ही सैटेलाइट लॉन्च करने की जिम्मेदारियां हैं। इसी वजह से नहीं लॉन्च करने में सक्षम नहीं है इसरो। लेकिन को बता दें कि जो PSLV होता है ये बिल्कुल ख़ास होता है, क्योंकि इससे जो होता है अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट को लॉन्च किया जाता है। लेकिन इस तरह के जो सैटेलाइट होते हैं वो ज़्यादातर देश लॉन्च नहीं करते। ज़्यादातर छोटे मोटे देशों के पास ऑप्शन होता है कि वो कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही ज़्यादा लॉन्च करते हैं। और आपको बता दें कि कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करना भी ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि ये PSLV की कंपैरिजन में, यानी कि आप कह लीजिए अर्थ ऑब्जर्वेशन की कंपैरिजन में ये बहुत भारी होते हैं। और इसी वजह से इनसे जो पैसा मिलता है इसरो को वो बहुत ज़्यादा होता है कंपैरिजन टू PSLV रॉकेट के, जो कि पोलर सैटेलाइट होते हैं। यानी कि अर्थ ऑब्जर्वेशन के लिए भेजी गई जितनी भी सैटेलाइट होते हैं उससे ज़्यादा पैसा इसरो को कम्युनिकेशन सैटेलाइट को लॉन्च करके होता है। यही कारण है कि इसरो चाहता है कि GSLV को और भी बढ़ाया जाए, इसके प्रोडक्शन को और बढ़ाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशों की सैटेलाइट को लॉन्च करके कुछ पैसा कमाए। इसीलिए इसरो ने अपना एक कॉमर्शियल ब्रांच भी ओपन किया, जिसके तहत वो दूसरे देशों का सैटेलाइट लॉन्च करता है। उसका पहला एग्जाम्पल था अमेजोनिया 1 सैटेलाइट, जो कि उसकी जो कम्युनिकेशन बॉडी है, यानी कि उसकी तरफ से कॉमर्शियल बॉडी की तरफ से लॉन्च की गई थी। उसका पहला सैटेलाइट लॉन्च प्रोग्राम था वो। और ऐसा भी नहीं है कि भारत ने दूसरे देशों के सैटेलाइट को लॉन्च करने से बिल्कुल मना ही कर दिया है। अब आपकी जानकारी के लिए एक बात आपको बता दें कि भारत ने अब तक लगभग 342 ऐसे सैटेलाइट को लॉन्च किया है जो कि भारत के नहीं थे, या तो किसी छोटे बड़े देश के थे। अब आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अपने इतने बिजी शेड्यूल में भी इसरो दुनिया के बहुत सारे सैटेलाइट को आज भी लॉन्च कर चुका है। और उसमें से कुछ PSLV द्वारा लॉन्च किए गए थे और कुछ GSLV द्वारा। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि PSLV के द्वारा अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जो लॉन्च किए जाते हैं वो छोटे होते हैं और वो कम भारी होते हैं। इस वजह से इसरो को बहुत ज़्यादा पैसा नहीं मिलता इन कंपैरिजन टू कम्युनिकेशन सैटेलाइट, जो कि बहुत हैवियर होते हैं। उनमें इसरो ज़्यादा कमाई कर पाता है। लेकिन ज़्यादातर देश इस तरह की सैटेलाइट को लॉन्च ही नहीं करते, क्योंकि उनके पास इस तरह का कोई सिस्टम ही नहीं होता है। तो इसलिए इसरो भी चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा हैवी सैटेलाइट को लॉन्च किया जाए, जो कि GSLV द्वारा ही किया जा सकता है, ताकि कुछ रियल कैश मिल सके।
अब आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट और भी बता देते हैं, क्योंकि देखिए GSLV का जो वेट कैपेसिटी है वो हम बात कर रहे हैं GSLV Mk2II की, यानी कि इसकी जो कैपेसिटी है वो लगभग 2500 kg की है, जो कि किसी भी सैटेलाइट को GTO में ऑर्बिट कर देती है, यानी कि GTO में सेटल करती है। लेकिन जो GSLV III है उसकी जो पेलोड कैपेसिटी है वो लगभग 4000 kg है, यानी कि किसी भी सैटेलाइट को GTO में सेटल करने के लिए उसको इतनी ज़्यादा कैपेसिटी की सैटेलाइट को वो ले जा सकती है। यही कारण है कि जो भारत का आने वाला मिशन यानी कि गगनयान है उसमें भी ऐसा माना जा रहा है कि इसरो इन्हीं रॉकेट यानी GSLV Mk2II को ही यूज़ करेगा, जो कि फर्स्ट अनमैन्ड होगा। और माना ऐसा भी जा रहा है कि वो 2021 के एंड तक पहला इसका जो मिशन है वो कर लिया जाएगा, और इसमें जो रॉकेट जो यूज़ होगा वो होगा GSLV Mk2II। अब दोस्तों आपको बता दें कि इसके अलावा भी इसरो का जो प्लान है वो चाहता है कि कुछ प्राइवेट सेक्टर को इन्वाइट किया जाए जो कि PSLV रॉकेट बनाए। यानी कि अगर ऐसा होता है और इसरो ने इस फील्ड में अपना काम भी शुरू कर दिया है, और अगर ऐसा होता है तो अगर प्राइवेट सेक्टर आके PSLV जैसे रॉकेट को बनाती हैं तो इसरो का काम काफ़ी हद तक आसान हो जाएगा कि वो दूसरे देशों पर थोड़ा सा ध्यान दे और अपने लिए पैसा कमाने का एक ज़रिया बना सके, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के आ जाने से इसरो की लोड थोड़ी कम होगी। और अगर PSLV जैसे रॉकेट होंगे तो आसानी से छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च करके कुछ अर्निंग कर सकता है। यही कारण है कि इसरो चाहता है कि जो ग्लोबल सैटेलाइट लॉन्च मार्केट है उसमें 2023 के बाद कम से कम एंटर तो करी जाए, क्योंकि उसमें काफ़ी पैसा है। अब आपको बता दें दोस्तों कि इन सब चीज़ों को सिर्फ भारत में ही भले ही हल्के में लिया जा रहा हो, लेकिन बाहर जैसे कि आप कह लीजिए नासा हुआ, SpaceX हुआ, या फिर रसिया का कोई स्पेस प्रोग्राम हुआ, ये सब दूसरों के सैटेलाइट बहुत पहले से लॉन्च करते हैं और उनकी प्लानिंग भी कुछ ऐसी ही है कि वो दूसरों की सैटेलाइट को लॉन्च करें और उससे अच्छा खासा पैसा कमाएँ। उन लोगों ने तो भारत के भी सैटेलाइट बहुत सारे लॉन्च किए और भारत से बहुत अच्छा खासा पैसा कमाया है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत को जल्द से जल्द यानी कि 2023 से पहले इस मार्केट में एंटर कर जाना चाहिए या कम से कम 2023 का इंतज़ार करना चाहिए? लेकिन मेरा तो मानना है दोस्तों कि भारत को इस आर्थिक स्थिति इसरो के भी देखते हुए, यानी कि इसरो को भी फंड की बहुत कमी रहती है, तो उस हिसाब से मेरा मानना है कि कम से कम उनको थोड़ा जल्दी एंटर कर जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि हाथ से मौका निकल जाए फिर आप कुछ एक्शन लें। दोस्तों आप बताइएगा कि आपको इसरो का ये न्यूज़ कैसा लगा और आपका इस न्यूज़ पर क्या ओपिनियन है। और इस वीडियो में बस इतना ही, और एक बार फिर आप सबको हमारी तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आप हमारे चैनल पर अगर पहली बार आ रहे हैं, आपको इस तरह की वीडियोस इंडियन डिफेंस और इंडियन स्पेस साइंस रिलेटेड वीडियोस और भी देखनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इस तरह की वीडियोस रोज़ लाते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।